अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद शुएब फ्रॉम 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज। कामयाबी का सफ़र यकीन की सीढ़ी से होकर गुजरता है। वैसे आजकल हम भी इधर उधर से होकर गुजर रहे हैं, मुख्तलिफ कहानियाँ आपके साथ शेयर करने के लिए। हर एक कहानी उसका एक इम्पैक्ट होता है, कहानी छोटी हो या बड़ी, इम्पैक्ट बहरहाल होता है। आज एक ऐसी ही कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज़ अगर किसी शख्स का हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो क्या सोच सकते हैं कि वो रियल एस्टेट में कदम जमाएगा और फिर नाम बनाएगा? आखिर ये हुआ क्यों, कब, कैसे? करेंगे इसकी बात इंडिगो कंसल्टेंट्स। उसके सीईओ शाहजेब हसन साथ मौजूद हैं, उनसे करते हैं गुफ्तगू और बात करेंगे उनकी जर्नी से मुताल्लिक। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे? वालेकुम सलाम, आप सुनाए? ठीक है, ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। इंजीनियरिंग आपने की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आ गया आप रियल एस्टेट में। अम्मी ने कहा था इंजीनियरिंग का करने का अम्मी ने कहा था। ओके। और उसके बाद एरोनॉटिकल करने का भी कहा था, लेकिन मैंने बस रियल अम्मी की एस्टेट आधी का- बात रियल मानी। एस्टेट का बच्चों की अम्मी ने कहा था। बच्चों की अम्मी ने भी मना किया था, अच्छा, लेकिन मैंने उसकी भी नहीं सुनी। ठीक ठीक है। है। तो एट द एंड ये मेरी अपनी ही कह लें कि डिसीजन में था, ये अपना ही माइंड था ओके। कि सेल्स एंड मार्केटिंग में एंटर होना है, क्योंकि जो दिस इज़ द ओनली थिंग दैट कह लें कि मोटिवेट्स मी और जिसके लिए मैं पैशनेट था। ठीक है। तो उसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग जब आपने करनी है, तो आप चाहे एक कह लें कि पेन सेल करें या आप एक प्लॉट सेल करें, इट्स लाइक मतलब सेम नीड सेम एफर्ट्स। ठीक है। तो फिर जब आपने सेल्स एंड मार्केटिंग पे ही मूव करना है, तो क्यों ना आप ऐसी प्रोडक्ट पे मूव करें जो सबसे सॉलिड और Okay. सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड कह लें कि एक्नॉलेज प्रोडक्ट है, ठीक विच है। इज़ रियल एस्टेट। सुनते हैं किसी की? बहुत कम। ओके। फिलॉसफी क्या है काम की? रियल एस्टेट में काम की फिलॉसफी आपकी क्या है? इंडिगो की क्या है? इंडिगो कंसल्टेंट की जो मेजर फिलॉसफी है कि हमारा हर आने वाला दिन हमारे गुजरे हुए दिन से बेहतर होना चाहिए। वेरी नाइस। इन टर्म्स ऑफ हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन, हमारे कह लें कि मॉडल्स, हमारे कह लें कि ऑपरेशंस, अकाउंट्स, ईच एंड एवरीथिंग हमारी हर आने वाले दिन में बेहतर हो गुजरे हुए दिन से। परफेक्ट। अच्छा, अब इंडिगो की ज़रा कहानी जब हम जान रहे हैं, कितने साल हुए आपको रियल एस्टेट में और इंडिगो को इस सेक्टर में? मुझे ऑलमोस्ट लाइक 3 to 4 years हो गए हैं रियल Okay. एस्टेट में सर्व करते हुए। ठीक है। और जो इंडिगो स्टार्ट हुई थी वो मिड ऑफ 2020 में हुई थी। Okay. और टिल नाउ हम इस टाइम 3 डिफरेंट सिटीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं, माशाल्लाह, और विद द कह लें 7 ऑफिसेज राइट नाउ। ज़बरदस्त। इस्लामाबाद से आगाज़ हुआ? इस्लामाबाद से आगाज़ आप हुआ। कहाँ कहाँ? इस्लामाबाद से आगाज़ हुआ। इस टाइम हम सियालकोट में और Okay. गुजर खान में स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है। अब बताएं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसके साथ इंडिगो काम करता है और क्यों करता है उनके साथ काम? जब भी किसी प्रोजेक्ट के साथ आप एसोसिएट होते हैं, तो व्हाट आर दोज 2-3 एलिमेंट्स जिसकी वजह से आप कहते हैं कि वी आर गुड टू गो विद देम? आप कभी भी किसी प्रोजेक्ट पे कह लें कि वर्किंग स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारी एक कह लें कि एक टीम है और जिसको हमने फॉर्मेट किया, और वो डिफरेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं हम बैठ के आपस में। उसमें सबसे पहले एक तो ऑनर आते हैं। Okay. ऑनर का बैकग्राउंड, डेवलपर क्या है, डेवलपर का बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद उसका लीगल स्टेटस क्या है, उसकी लोकेशन क्या स्टैंड करती है, एमिनिटीज़ क्या ऑफर कर रहे हैं वो, और उसके बाद लैंड एक्विजिशन राइट नाउ क्या स्टैंड कर रही है। ठीक ये 6 to 7 पॉइंट्स हैं जो हमने आगे अपनी टीम के साथ भी शेयर किए हुए हैं। राइट। और खुद भी हम जब किसी भी प्रोजेक्ट को टेक ओवर करते हैं या उनकी मार्केटिंग लेते हैं, तो हम इन्हीं चीज़ को कह लें कि कंसिडर करते हैं। ठीक। किसी भी कंपनी का जो नाम होता है, नहीं कोई भी ब्रांड हो, उसका एक इमेज बन रहा होता है और उस नाम के पीछे एक कहानी होती है। कई दफ़ा कहानी बहुत तवील होती है और कई दफ़ा कहानी बहुत शॉर्ट होती है। इंडिगो की इस नाम रखने के पीछे कहानी तवील है कि मुख्तसर है? इंडिगो का नाम रखने के पीछे आप कह लें कि कभी भी कोई ब्रांड जब स्टार्ट होता है, या कोई भी आपने नेम जब भी किसी कंपनी का रखना होता है, या आप अपने किसी स्टार्टअप का, तो आप उसको मोनोसिलेबिक वर्ड पे मूव करते हैं। ठीक। जस्ट लाइक विच इज़ ईजी टू प्रोनाउंस, विच इज़ ईजी टू कह लें कि रिमेंबर एज वेल। ठीक। अब इंडिगो एक मोनोसिलेबिक वर्ड, जिस तरह हायर एप्पल, उसके बाद आप किसी भी ब्रांड को, नाइकी को देख लें। और दूसरी बात ये थी कि जब मेरे माइंड में आप कोई भी चीज़ क्लिक करती है, हम बचपन में जिस तरह बिंगो स्टॉप खेलते थे, राइट। आपके माइंड में एकदम क्लिक करती है, एंड यू जब आप विन करते हैं आप कहते हैं बिंगो। ठीक। तो उधर से एक कह लें कि आपके माइंड में स्किप आती है आई है चीज़ के, या लेट्स मेक इट इंडिगो। ओके। ठीक है, फ्रॉम द बिंगो। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद जिस तरह मैंने पहले भी डिस्कस किया कि अब वो ये सारा 5 मिनट का प्रोसेस था। ठीक है। ठीक है, क्योंकि मैंने एक क्लाइंट की रिसीविंग बनानी थी, और मैंने उस टाइम अभी कह लें कि अपनी कंपनी की तरफ मूव करना था, तो 5 मिनट्स में ये सारा प्रोसेस हुआ। Okay. एंड द इंडिगो कंसल्टेंट्स यानी आपने सोचा और आपने खुद ही डिजाइन किया, उसी में आपने रिसीविंग दे दी, और उसके बाद आपने कहा अब एक बार तो हो गई है, अब इसके बाद यही होगा, अब यही होगा। ठीक है। नो कंसल्टेशन है तो इंडिगो कंसल्टेंट्स, लेकिन इसका आपने कंसल्टेशन नहीं किया। इससे अपने आप से कंसल्ट किया, लेकिन 5 मिनट से। अपने आप से कंसल्ट करते हैं? हाँ, वो ज़रूरी है। फंसते हैं कभी रियल एस्टेट की मार्केट में? बहुत ज़्यादा। क्या करते हैं? जब भी मैं स्टक होता हूँ, तो मतलब मेरा एक कहने की तरीका क्या है कि
थोड़ा सा टाइम लें उस चीज़ के बारे में, जस्ट लाइक टेक 2 to 3 days कि उसके बारे में आप बिल्कुल ना मतलब फोकस होके ना सोचें उस चीज़ के बारे में, उसको टाइम दें चीज़ को, और थिंग्स खुद ही चीज़ें खुद ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं। और जस्ट लाइक एक मशवरा आप कह लेंगे डिस्कस कर लें, या तो किसी के साथ टीम के साथ जो हमारे कह लेंगे एक डायरेक्टर्स की टीम है उनके साथ बैठ के डिस्कस कर लें, या उस चीज़ को थोड़ा सा टाइम दे दें, ऑटोमेटिकली इट विल बी सॉर्टेड आउट और चीज़ें सॉर्ट राइट। रियल एस्टेट में धोखा भी हो जाता है, इन्वेस्टर के साथ भी, एंड यूज़र के साथ भी, रियलिटर के साथ भी। धोखे से कैसे बचते हैं या कैसे बचना चाहिए, कोई टिप? इसलिए तो इंडिगो कंसल्टेंट आपके पास है। आप कभी भी हमारे पास आए, आपको धोखे से बचने, आपको इस चीज़ों से अवॉइड करने के लिए हम बैठे हैं। यानी टोकन से भी पाक है, धोखे से भी पाक है। टोकन से भी पाक, धोखे से भी पाक, हर चीज़ से पाक। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ आप काम करें, कौन कौन से प्रोजेक्ट? इस्लामाबाद में राइट नाउ हम जिन प्रोजेक्ट्स पे कह रहे हैं, जिनमें कैपिटल स्मार्ट सिटी, पार्ट क्यूब और आपके इस सारी पट्टी में अभी फैसल टाउन के साथ आगे अभी हम मूव किए हैं, और इस सारी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ राइट नाउ स्टैंड कह रहे हैं। इसके अलावा गुजर खान में न्यू मेट्रो सिटी के साथ काम कर रहे हैं। उसके बाद खारिया में सिटी हाउसिंग खारिया आ गया। उसके बाद सियालकोट में कनाल सिटी, और सबसे जो मेन प्रोजेक्ट सियालकोट का है वो सियालकोट मोटर सिटी। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि कोई एक प्रोजेक्ट जिससे मुताल्लिक आपको ये लगता हो कि उसकी वजह से आपको ग्रोथ मिली, उसकी वजह से आपको लगता है कि मार्केट हिली, उसकी वजह से आपको लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा उस तरफ अट्रैक्ट हुई हैं, व्हाट इज़ दैट वन प्रोजेक्ट जिसने मार्केट को हिलाया है? टिल नाउ जो जब तक मेरा कैरियर है, जब से मैं इस रियल एस्टेट सेक्टर में आया हूँ, मैंने जिस प्रोजेक्ट पे सबसे ज़्यादा हाइप और ओवरऑल रिस्पॉन्स मार्केट का देखा वो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान था। और उसके अलावा जिस प्रोजेक्ट में ने कह लें कि इंडिगो के लिए कह लें कि काफ़ी वो बेनिफिशियल रहा, उसमें लाहौर स्मार्ट सिटी। और उसके बाद जो अभी रिसेंट टाइम में सबसे मेन प्रोजेक्ट था वो सियालकोट मोटरवे सिटी था, विच इज़ कह लें कि वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ द कह लें कि मार्केट कैप्चरिंग, इन टर्म्स ऑफ द कह लें कि ओवर कह लें कि बाकी सारी चीज़ों को। सियालकोट मोटरवे सिटी ने इस्लामाबाद की मार्केट को भी हिलाया? हाँ नहीं, इस्लामाबाद की मार्केट को एक्चुअली वहाँ के जो 5 to 6 सिटीज़ हैं, हिलाया नहीं कह सकते, यहाँ पे शायद थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स है, लेकिन ओवरऑल गुजरांवाला, वजीराबाद, समरियाल, ठीक है, उसके बाद नियर बाय जो सारे इलाके हैं, ठीक है, क्योंकि मैं बेसिकली खुद भी गुजरांवाला से हूँ, तो उस एरिया में कह लें कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा, डिफरेंट प्रोजेक्ट के साथ ज़रा आपने काम किया और आप काम करते चले जा रहे हैं। इसमें जो चीज़ है कि मैंने आपके हवाले से देखी और सुनी वो ये है कि यू बिलीव इन नेटवर्किंग। फॉर एग्जांपल, इंडिगो अकेले काम नहीं कर रहा, इंडिगो साथ लेकर चलने पर यकीन रखता है और साथ चलने पर यकीन रखता है। तो इंडिगो किस किस के साथ चला, किस किस के साथ चल रहा है, और इंडिगो और 5G का कनेक्शन कैसे बढ़ा? जो आपने सबसे पहले बात की ना कि साथ चलने पे यकीन रखते हैं, नेटवर्किंग पे रखते हैं, मेरे नज़दीक कोई भी अकेला कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है, आप देखिए, आप अकेले मैक्सिमम एक कह लें कि एक शॉप खोल सकते हैं, एक ऑफिस खोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपने जब अगर एक एम्पायर खड़ी करने का प्लान करते हैं ना, तो आप एक बंदा कुछ भी उसमें नहीं कर सकता। और जब आप एक विजन के साथ चलते हैं, उसके अलावा हमारे साथ काफ़ी लोग चले, काफ़ी लोग हमारे साथ अभी स्टिल भी कनेक्टेड है, ठीक है। और 5G के साथ हमारा जो बिज़नेस इनिशिएट हुआ, जो अभी सब चीज़ें स्टार्ट हुई थी इमलाक मार्केटिंग कामरान भाई के रेफरेंस से। हमने उस्मान भाई से एक डिनर में हम बैठे थे, ऑलमोस्ट वो 2 to 3 आवर्स का डिनर था। उसमें वो सारी डिस्कशन हुई कि रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में उन्होंने गाइड किया कि ये चीज़ें होती हैं, इस तरह किया जाता है, क्योंकि हम एक बिल्कुल डिफरेंट डोमेन को अंडरस्टैंड करते, मतलब समझते थे कि रियल एस्टेट ये चीज़ें अंडरस्टैंड होती हैं, लेकिन होता है ना कि इनसाइट्स होती हैं, कुछ जो एक एक्सपीरियंस पर्सन ही आपके साथ शेयर किया जाता है। उसमें 5G के उस्मान भाई ने काफ़ी इसमें हेल्प आउट किया। बाकी डिफरेंट कंपनीज़ के कुछ लोग हैं जो काफ़ी अच्छे, उन्होंने माशाल्लाह गाइड किया कि यार इसको इस तरह नहीं ऐसे करें। तो हम भी चले, हमारे साथ भी चल रहे हैं, हम भी चलते रहेंगे, लोग हमारे साथ भी चलते रहेंगे। तो पहली मुलाकात थी आपकी वो उस्मान भाई से? जी। अगर मैं ये पूछूं कि फर्स्ट इंप्रेशन उस्मान खान, चेयरमैन 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज का आप पर क्या पड़ा, क्या चीज़ आपने उनसे पिक की? उस्मान भाई का पर्सनली तो यही था कि जब उन्होंने अपना शेयर किया, जो NGOs उन्होंने अपना 2012 में गालबन थे, उसके बाद वो किस तरह उन्होंने अपनी सारी जर्नी एक्सप्लेन की, तो आई वाज लाइक कि यार इतना ज़्यादा मतलब मोटिवेट कैसे रह सकता है यार, इतना मतलब क्यों, मतलब क्या करना है, कहाँ आगे जाना है इतना। इट वाज लाइक कि यार मतलब बस ठीक है ना, मतलब इस तरह की सोच थी। बाकी 5G का ओवरऑल जो एक इम्प्रेशन था, उनका जो वे ऑफ वर्किंग था, उनका वे ऑफ वर्किंग ना बिल्कुल एक मार्केट से डिफरेंट था। दे बेसिकली फोकस ऑन द कह लेंगे अदर स्टफ। जब मैं फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ, दे वर ऑन बेसिकली ऑन द ट्रेडिंग। राइट नाउ उस टाइम सोशल मीडिया टीम नहीं थी,
अभी रिसेंटली डिजिटल मार्केटिंग और बाकी सारी चीज़ों में जिस तरह हाँ, 5G हम अब आए हैं और ताज़ा और अब आए हैं और लिटरली आपने मार्केट को बहुत अच्छा कैप्चर किया है। ठीक है, बाकी काफ़ी ग्रुप्स हैं जो पहले के बैठे हुए हैं, लेकिन आप माशाल्लाह उनसे काफ़ी अच्छा जा रहे हैं। थैंक यू बहुत अच्छे जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद मेरा ख्याल है सवाल कुछ बचता नहीं है लेकिन फिर भी कर लेता हूँ। अपना और 5G का आगे चलता हुआ सफ़र कैसा देखते हैं? हाँ, इट वाज लाइक कि जिस तरह अभी सोल राइट्स पे मूव किए 5 सियालकोट मोटरवे सिटी में 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज, अभी वो आगे कुछ प्रोजेक्ट्स जिस तरह अटैक में आ रहे हैं, बाकी 3 to 4 और हैं जो शायद यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करने चाहिए, तो वो तो हमने खुद अभी डिस्क्लोज नहीं किया, तो आप भी ना करें तो भाईजान मेहरबानी। तो इंशाल्लाह जिस तरह अभी लास्ट टाइम उस्मान भाई से बात हुई, उन्होंने कहा नेक्स्ट ऑफिस कहाँ पे शायद खोल रहे हो, ताकि यार अटैक में खोलेंगे। अब ये टीजर उन्होंने दे दिया है, इस पर हम किसी और दिन वीडियो करेंगे कि अटक में क्या होने वाला है, 5G कैसे अटक में भी पहुंचने वाला है। तो बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। इंडिगो की कहानी छोटी नहीं है, कहानी बड़ी, लेकिन हमने कोशिश की कि थोड़े से वक्त में, कुछ मिनट्स में ये कहानी आपके साथ शेयर करें, क्योंकि हम सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए कि मुख्तलिफ कंपनीज की, इंडिविजुअल्स की कहानी क्या है कामयाबी की। ख्याल रखिए, शुक्रिया।